मुझे नहीं लगता अगर मैं तुम्हें अब समझाने की कोशिश करूंगी तो तुम मेरी बात मानोगी, लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसा ना हो कि तुम कल को अपने इस फैसले पर पछताओ। पछताऊंगी या नहीं पछताऊंगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन पछतावे के खौफ से मैं इस रिश्ते में बंधी रहूं ये मैं नहीं कर सकती। सही कह रही हो तुम। वैसे इंटेलिजेंट लड़कियों की दिलजोई करना या समझाना बड़ा मुश्किल काम है, फिर भी जो तुम्हारा फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूं। अस्सलाम वालेकुम। तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो। तो क्या अच्छी नहीं लग रही मैंने कहा हम लोग नई जगह पे आए हैं, सारा माहौल नया है, तो मुझे अपनी लुक भी नहीं कर लेनी चाहिए। वैसे एक बात बताओ, तुम मुझे बार बार कॉल्स क्यों कर रहे थे? इतनी अजीब तरीके से सारा मुझे देख रही थी, वो क्या सोच रही होगी? इतना सा भी ट्रस्ट नहीं करते तुम मुझ पर। इतनी एम्बैरस हो गई थी ना मैं। तुम मेरे फोन से एम्बैरस हो रही थी? और नहीं तो क्या, तुम खफा जो हो रहे थे मुझसे, इतनी मुश्किल से मैंने बात को संभाला था ना। अच्छा, मैंने उसको बोला कि बुरहान मेरे बगैर एक मिनट के लिए भी नहीं रह सकता। तो कोई झूठ तो नहीं कहा तुमने? हाँ, और भी मैंने उससे बातें की थी। मैंने कहा अगर वो घर आए और उसको घर पे मैं नहीं दिखूं ना तो सबको काटने को दौड़ता है वो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने मेहरू। जब मैं ऑफिस से घर आया और तुम मुझे यहाँ नहीं देखी तो मुझे वाकई में बहुत गुस्सा आया था। पर अब हम जहाँ आ गए तो हमें इसी के माहौल के हिसाब से रहना पड़ेगा ना। यहाँ लोग ऐसे नहीं होते। हमारा माहौल बदल चुका है और हमें माहौल के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए ना। मेहरू, मुझे इलाके के साथ नहीं तुम्हारे साथ रहना है। इलाके में कुछ भी होता है, आई डोंट केयर। फिर भी साथ तो चलना पड़ता है ना। देखो मेहरू, मुझे नहीं पता तुम किसके साथ गई थी, बस एक बात याद रखना, तुम मेरी मोहब्बत नहीं मेरा एतमाद हो। मेरे लिए तुम वही मेहरू हो जो दीवार कूद के मुझसे मिलने आती थी, वैसे ही रहना। क्या हो गया बुरहान, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अच्छा छोड़ो, सुनो, वो कल आप आएगी, अगर उनका फोन आए तो ड्राइवर भेज देना उनको। सही है। और थोड़ी देर में कहीं बाहर चलते हैं। चलो सही है। सुनो, अब क्या है? अच्छी लग रही हो।